होलिका दहन 2026 कब है? 2 मार्च या 3 मार्च? सही डेट और शुभ मुहूर्त सावधान। अगर आप सोच रहे हैं कि होली तो बस रंगों का त्योहार है और होलिका दहन केवल लकड़ियां जलाने की रस्म, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। साल 2026 का होलिका दहन कोई साधारण घटना नहीं है। ग्रहों की चाल बता रही है कि इस बार आकाश मंडल में एक ऐसा योग बन रहा है जो पिछले कई दशकों में नहीं देखा गया। एक छोटी सी गलती, बस एक छोटी सी चूक आपके पूरे परिवार पर भारी पड़ सकती है। क्या होगा अगर आप भद्रा काल के उस जहरीले समय में पूजा कर बैठें जब नकारात्मक शक्तियां अपने चरम पर होती हैं? क्या होलिका दहन 2 मार्च को करना चाहिए या 3 मार्च को? यह सवाल केवल कैलेंडर का नहीं है, यह सवाल है आपके घर की सुख शांति और सुरक्षा का। आज के इस वीडियो में हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसे जानने के लिए बड़े बड़े ज्योतिषी भी पंचांग के पन्ने पलट रहे हैं। वीडियो के अंत तक आपको वो सटीक समय पता चलेगा, वो एक खास उपाय पता चलेगा जो आपकी सोई हुई किस्मत को हमेशा के लिए जगा सकता है। लेकिन अगर आपने बीच में वीडियो छोड़ा तो शायद आप वो महत्वपूर्ण जानकारी खो देंगे जो इस साल आपके लिए जानना अनिवार्य है। तो चलिए समय के चक्र को पीछे ले चलते हैं और समझते हैं कि आखिर 2026 में ऐसा क्या खास होने वाला है। मित्रों, होलिका दहन की रात को कालरात्रि भी कहा जाता है। ये वो रात है जब तांत्रिक और अघोरी अपनी सिद्धियों को जागृत करते हैं। वातावरण में ऊर्जा का प्रवाह इतना तीव्र होता है कि एक साधारण मनुष्य उसे महसूस तक कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न जो इस वर्ष 2026 में सभी के मन में उठ रहा है वो है तारीख का असमंजस। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि कब शुरू हो रही है और कब खत्म हो रही है? इसी गणित में छिपा है आपकी पूजा की सफलता का राज। शास्त्र कहते हैं कि भद्रा काल में किया गया होलिका दहन कुल का नाश कर सकता है। यह शब्द सुनकर शायद आपको डर लगे, लेकिन सत्य यही है। भद्रा सूर्य देव की पुत्री और शनि देव की बहन है। उनका स्वभाव इतना उग्र है कि ब्रह्मा जी ने उन्हें पंचांग के एक विशेष हिस्से में स्थान दिया है और कहा है कि जब भद्रा पृथ्वी लोक पर विचरण करेंगी उस समय कोई भी मांगलिक कार्य या अग्नि से जुड़ा कार्य नहीं किया जाएगा। और 2026 में भद्रा का साया होलिका दहन पर बहुत गहरा मंडरा रहा है। अब बात करते हैं उस दुविधा की जो आपको परेशान कर रही है। 2 मार्च या 3 मार्च? पंचांग के अनुसार 2026 में फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि 2 मार्च को दोपहर के बाद शुरू हो रही है। लेकिन यहीं पर एक पेंच है, जैसे ही पूर्णिमा शुरू होगी उसके साथ ही भद्रा भी अपना विकराल रूप लेकर खड़ी हो जाएगी। तो क्या 2 मार्च की रात को होलिका जलाना सुरक्षित है या फिर हमें 3 मार्च का इंतजार करना चाहिए? इस रहस्य को सुलझाने से पहले आपको यह समझना होगा कि होलिका दहन की अग्नि साधारण अग्नि नहीं होती। यह वो अग्नि है जिसमें अहंकार जलकर खाक होता है और भक्ति का सोना तपकर कुंदन बनता है। याद कीजिए उस पौराणिक गाथा को, भक्त प्रहलाद की कथा को। हिरण्यकश्यप, वो अहंकारी राजा जो खुद को भगवान मानता था, उसने अपनी ही बहन होलिका को यह आदेश दिया कि वो प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाएं। होलिका के पास एक वरदान था, एक ऐसी चादर जो उसे आग से बचा सकती थी। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक छोटा सा बालक, मात्र कुछ वर्ष का प्रहलाद, जिसके मुख पर न डर है न भय, केवल नारायण का नाम है, और दूसरी तरफ क्रूरता की मूरत होलिका जिसे अपने वरदान पर घमंड है। लकड़ियों का ढेर सजाया गया, आग लगाई गई, लपटें आसमान छूने लगी। पूरा नगर ये तमाशा देख रहा था। सबको लगा कि आज प्रहलाद का अंत निश्चित है, लेकिन नियति ने कुछ और ही लिख रखा था। अचानक तेज हवा चली, वो चादर जो होलिका ने ओढ़ रखी थी उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। होलिका जो आग से सुरक्षित थी वो जलकर राख हो गई और प्रहलाद जिसे मारने की साजिश रची गई थी वो अग्नि के बीच से जीवित और सुरक्षित बाहर निकल आए। ये कथा हमें क्या सिखाती है? यही कि जब आप ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो बड़े से बड़ा संकट भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन शास्त्रों में नियमों का पालन भी ईश्वर की भक्ति का ही एक रूप है, इसलिए हमें सही समय और सही मुहूर्त का पालन करना ही होगा। अब वापस आते हैं 2026 के गणित पर। 2 मार्च 2026 को पूर्णिमा तो है, लेकिन भद्रा का साया पूरी रात तक खिंच रहा है। ज्योतिष शास्त्र स्पष्ट कहता है कि भद्रा मुख में होलिका दहन सर्वथा वर्जित है। अगर भद्रा पूंछ में हो तो विशेष परिस्थितियों में दहन किया जा सकता है, लेकिन 2026 के ग्रहों की स्थिति बता रही है कि
2 मार्च की शाम को भद्रा का प्रभाव पृथ्वी पर रहेगा। ऐसे में जो लोग हड़बड़ी में बिना सोचे समझे 2 मार्च की शाम को ही होलिका दहन कर देंगे, वो अनजाने में नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर आमंत्रित कर सकते हैं। तो क्या सही तारीख 3 मार्च है? ध्यान से सुनिए, 3 मार्च 2026 को पूर्णिमा तिथि प्रदोष काल तक रहेगी या नहीं, ये देखना सबसे महत्वपूर्ण है। धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु जैसे प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि होलिका दहन के लिए पूर्णिमा तिथि का होना और भद्रा का न होना, दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। साथ ही समय प्रदोष काल का होना चाहिए, यानी सूर्यास्त के ठीक बाद का समय। इस साल 2026 में स्थिति ये बन रही है कि 3 मार्च की शाम को पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही होगी, लेकिन प्रदोष काल में पूर्णिमा का स्पर्श मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि 3 मार्च की शाम को भद्रा का कोई डर नहीं होगा, भद्रा पाताल लोक में जा चुकी होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि सुरक्षा की दृष्टि से और शुभता की दृष्टि से 3 मार्च 2026 की शाम होलिका दहन के लिए सबसे उपयुक्त और श्रेष्ठ मानी जा रही है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे एक गुप्त उपाय की बात की थी, एक ऐसा उपाय जो होलिका की राख से जुड़ा है। लेकिन उस उपाय को जानने से पहले आपको पूजा की सही विधि जाननी होगी। बहुत से लोग बाजार से कुछ भी लकड़ी खरीद लाते हैं और जला देते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। होलिका दहन में कभी भी पीपल, बरगद, शमी या आंवला जैसे पवित्र पेड़ों की लकड़ी नहीं जलानी चाहिए, इससे पितृदोष लगता है। आपको गूलर की लकड़ी, अरंड की लकड़ी या फिर गाय के गोबर से बने उपलों का ही प्रयोग करना चाहिए। गाय के गोबर के उपले सबसे शुद्ध माने जाते हैं, क्योंकि इनमें वातावरण को शुद्ध करने की क्षमता होती है। जब आप होलिका पूजन के लिए जाएं तो अपनी थाली में कुछ विशेष चीजें जरूर रखें। कच्चा सूत, हल्दी की गांठ, बतासे और सबसे जरूरी एक नारियल। जब आप होलिका की परिक्रमा करें तो उस कच्चे सूत को होलिका के चारों ओर लपेटते जाएं। ये सूत आपके जीवन की उन समस्याओं का प्रतीक है जो आपको जकड़े हुए हैं। जैसे जैसे ये सूत जलता है वैसे वैसे आपकी परेशानियां भी जलकर राख हो जाती हैं। परिक्रमा कितनी करनी है ये भी एक रहस्य है। आमतौर पर लोग 3 या 7 परिक्रमा करते हैं, लेकिन अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है या कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा है तो इस बार 2026 में आप विषम संख्या में नहीं बल्कि 8 परिक्रमा लगाएं, क्योंकि 2026 का कुल योग 10 होता है और अंक ज्योतिष में इसका विशेष महत्व है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, परिक्रमा करते समय अपने इष्ट देव का ध्यान कतई न छोड़ें। अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरू में किया था। एक ऐसी गलती जो 90% लोग करते हैं, वो गलती है होलिका दहन के बाद तुरंत घर वापस आ जाना और पीछे मुड़कर देखना। जी हाँ, ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन तंत्र शास्त्र कहता है कि जब होलिका जल रही होती है तो उसमें से बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर निकलती हैं और विलीन होती हैं। उस समय कई अदृश्य शक्तियां वहां सक्रिय होती हैं। जब आप पूजा करके लौटें तो सीधे अपने घर आएं, किसी चौराहे पर न रुकें, किसी से बात न करें और सबसे जरूरी पीछे मुड़कर जलती हुई होली को न देखें। ऐसा माना जाता है कि पीछे मुड़कर देखने से आप उस नकारात्मकता को अपने साथ जुड़ने का आमंत्रण दे देते हैं। आइए अब थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि 3 मार्च 2026 को शुभ मुहूर्त क्या होगा। पंचांग की गणना के अनुसार 3 मार्च को सूर्यास्त के बाद शाम 6:25 से लेकर रात 8:50 तक का समय सबसे उत्तम, सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली है। इसे नोट कर लीजिए। शाम 6:25 से रात 8:50 ये वो समय है जब भद्रा का साया नहीं होगा, पूर्णिमा की सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होगी। इस समय की गई पूजा सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप इस समय पूजा न कर पाए तो क्या करें? क्या कोई दूसरा विकल्प है? जी हाँ, निशीत काल, ये मध्य रात्रि का समय होता है। लेकिन यह समय केवल तांत्रिक क्रियाओं या विशेष साधनाओं के लिए होता है। गृहस्थ लोगों के लिए, परिवार वाले लोगों के लिए प्रदोष काल यानी शाम का समय ही सर्वश्रेष्ठ है। अब बात करते हैं राशि के अनुसार आपको अग्नि में क्या अर्पित करना चाहिए। यह जानकारी आपके भाग्य को बदल सकती है। मेष और वृश्चिक राशि के जातक, आप लोग अग्नि में गुड़ और लाल मसूर की दाल अर्पित करें। यह आपके मंगल को मजबूत करेगा और भूमि विवादों से मुक्ति दिलाएगा। वृषभ और तुला राशि वाले, आप लोग कपूर और सफेद तिल अग्नि को समर्पित करें। इससे आपके जीवन में विलासिता और सुख की वृद्धि होगी। शुक्र ग्रह प्रसन्न होंगे। मिथुन और कन्या राशि के लोग, आप हरी मूंग की दाल और इलायची होलिका में डालें। ये आपकी वाणी को मधुर करेगा और व्यापार में रुकी हुई प्रगति को गति देगा। कर्क राशि के जातक, आप चावल और थोड़ा सा दूध अग्नि में अर्पित करें।
इससे मानसिक शांति मिलेगी और तनाव दूर होगा। सिंह राशि वाले, आप केसर और गेहूं के दाने अर्पित करें, यह सूर्य को मजबूत करेगा और आपको समाज में मान सम्मान दिलाएगा। धनु और मीन राशि के लोग, आप पीली सरसों और हल्दी की गांठ अग्नि में डालें, गुरु ग्रह की कृपा से धन और ज्ञान की वर्षा होगी। मकर और कुंभ राशि के जातक, आप काले तिल और लोबान का प्रयोग करें, शनि देव की कृपा से आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। मित्रों, ये उपाय छोटे लग सकते हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। जब आप अपनी राशि के स्वामी ग्रह की प्रिय वस्तु को अग्नि के माध्यम से देवताओं तक पहुंचाते हैं तो उसका फल कई गुना होकर आपको वापस मिलता है। अब समय है उस महा उपाय को जानने का जो आपको धनवान बना सकता है। यह उपाय आपको होलिका दहन के अगले दिन सुबह करना है, यानी जब आग शांत हो जाए आपको क्या करना है, होलिका दहन की अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि करके शुद्ध हो जाएं, फिर होलिका दहन स्थल पर जाएं, वहां की राख जो अब ठंडी हो चुकी होगी उसे प्रणाम करें, उस राख को थोड़ा सा उठा लें। इस राख को होली भस्म कहते हैं। ये कोई साधारण राख नहीं है, इसमें देवताओं का आशीर्वाद और अग्नि की शुद्धता समाहित है। इस राख को घर ले आए, इसमें थोड़ा सा नमक और राई मिलाएं। अब इस मिश्रण को एक लाल कपड़े में बांधकर एक पोटली बना ले। इस पोटली को अपनी तिजोरी में या जहां आप पैसा रखते हैं वहां रख दें। विश्वास मानिए 2026 खत्म होने से पहले आप देखेंगे कि आपके धन के स्रोत कैसे खुलने लगे हैं। ये राख आपके धन को नजर लगने से बचाएगी और बरकत को खींच कर लाएगी। इसके अलावा इस राख का तिलक अपने माथे पर और अपने बच्चों के माथे पर जरूर लगाएं। ये एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। बुरी नजर, ऊपरी हवा या किसी की ईर्ष्या, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके परिवार का बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखनी है, होलिका दहन की रात को घर में कलह क्लेश बिल्कुल न करें। ये रात प्रेम और सौहार्द की है। अक्सर देखा गया है कि त्योहारों पर छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं। याद रखिए, जिस घर में इस रात को रोना धोना या चिल्लाना होता है वहां लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। अपने घर के वातावरण को सुगंधित रखें, गूगल या लोबान की धूप जलाएं। गर्भवती महिलाओं को होलिका दहन के समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। बुजुर्ग कहते हैं कि गर्भवती महिलाओं को होलिका की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए और न ही जलती हुई अग्नि को बहुत करीब से देखना चाहिए। ये गर्भस्थ शिशु के लिए अच्छा नहीं माना जाता। वे दूर बैठकर केवल हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, प्रहलाद की रक्षा करने वाले नारायण उनके शिशु की भी रक्षा करेंगे। मित्रों, 2026 बहुत बदलावों वाला साल है। दुनिया भर में उथल पुथल मची है। ऐसे में हमारी संस्कृति और हमारे रीति रिवाज ही हैं जो हमें एक सूत्र में बांधे रखते हैं और हमें मानसिक बल देते हैं। होलिका दहन हमें सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जैसे प्रहलाद ने विश्वास नहीं छोड़ा, वैसे ही आप भी अपने जीवन की कठिनाइयों से हार न माने। ये होली आपके जीवन के सारे कष्टों को जला दे और आपके जीवन में खुशियों के नए रंग भर दे। तो निर्णय स्पष्ट है, 2026 में होलिका दहन का पर्व 3 मार्च को मनाना ही शास्त्र सम्मत और कल्याणकारी है। 2 मार्च के भ्रम में न रहें, भद्रा के साए से बचें और शुभ मुहूर्त में ही पूजा करें। अपने रिश्तेदारों और मित्रों को भी ये जानकारी दें ताकि वो भी किसी गलती का शिकार न हो। धर्म का प्रचार करना भी एक पुण्य का काम है। इस वीडियो में बताई गई हर एक बात प्राचीन ग्रंथों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है। हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं बल्कि जागरूक करना है, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है या आप अपनी राशि के बारे में कुछ विशेष जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब दे सकें। होलिका दहन की अग्नि आपके अंदर के क्रोध, लोभ और मोह को जला दे और जब आप अगली सुबह उठें तो एक नई ऊर्जा, एक नए उत्साह के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करें। याद रखें, 3 मार्च 2026 शाम 6:25 से तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। याद रखें, सामग्री आज ही नोट कर लीजिए। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो सही राह पर चलते हैं। धर्म के रास्ते पर चलें, नियमों का पालन करें और फिर देखें चमत्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करते हुए होलिका की अग्नि को नमन करें। मित्रों, ये जानकारी बहुत कीमती है, इसे अपने तक सीमित न रखें, इस ज्ञान को बांटें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही गूढ़ रहस्यों पर और वीडियो बनाएं तो हमें जरूर बताएं। भक्त प्रहलाद की जय। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। शुभ होली।